छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर कांग्रेस पार्टी का भरोसा और मजबूत हुआ है। यूपी के चुनाव में पार्टी ने छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार की ओर से किए जा रहे कामों को आधार बनाकर यूपी के मतदाताओं को यह भरोसा दिलाने की कोशिश शुरू कर दी है कि कांग्रेस पार्टी जो वादा कर रही है वह खोखला नहीं है, बल्कि कांग्रेस ने उसे छत्तीसगढ़ में पूरा करके दिखाया है। गुरुवार को मुरादाबाद में हुई प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली में एक बार फिर भूपेश बघेल लाइमलाइट में नजर आए। इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि भूपेश बघेल ने जो फार्मूला दिया है उसका जिक्र प्रियंका गांधी ने खुले मंच पर किया और बताया कि जाति और संप्रदाय की राजनीति की वजह से उत्तर प्रदेश में सरकारें प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। इस तरह की राजनीति से तौबा करके ही सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जा सकता है। संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस यूपी में इस फार्मूले के हिसाब से ही अपना चुनावी मुहिम चलाएगी, जिससे यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी का मुकाबला किया जा सके। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने ही यह बात बताई है कि यूपी में एक वर्ग को 4 साल में भी मुख्यमंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया। इसकी वजह यही थी कि इस प्रदेश में जाति और संप्रदाय की राजनीति होती है। सरकार चलाने वालों को लगता है कि पूरे समय भले ही प्रदेश के लोगों की उपेक्षा करते रहें, लेकिन चुनाव के समय जाति और संप्रदाय की बात करके वोट ले सकेंगे। इसी वजह से ही जवाबदेही नहीं बन पा रही है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। बघेल जी यहाँ उपस्थित हैं। 2 दिन पहले बघेल जी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश के कुछ व्यापारियों से, उद्योगपतियों से उनकी चर्चा चल रही थी। तो उन उद्योगपतियों ने बताया कि एक पोर्टल की जरूरत थी जिसके लिए वह मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे, लेकिन पिछले 4 सालों से उनको मिलने का मौका नहीं मिला। तो बघेल जी से मैं बात कर रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 सालों से कोई अपनी समस्या को लेकर भटक रहा है। उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी इनके लिए समय नहीं बना रहे हैं? तो बघेल जी ने मुझे एक बात कही जो मेरे मन में रही। उन्होंने कहा, देखिए दीदी, हमारे प्रदेश में जाति और धर्म पर आधारित राजनीति कम होती है और विकास पर आधारित राजनीति होती है। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता पर आधारित राजनीति और जातिवाद पर आधारित राजनीति इतनी भयानक है कि मुख्यमंत्री भी जानता है कि लोगों की समस्याओं का हल करने के बजाय चुनाव के समय आएगा, धर्म की बात करेगा, जाति की बात करेगा, चुनाव जीत के निकल जाएंगे और उनको कोई जवाबदेही ही नहीं रहेगी। तो ये बात मेरे मन में बहुत गहराई से मैंने इस बारे में सोचा। ये बात सही है। जब तक पब्लिक जवाबदेही नहीं मांगेगी अपनी नेताओं से, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। जब तक वोट विकास के आधार पर नहीं डलेगा, जब तक आप ये सवाल नहीं करेंगे कि मेरे गांव में, मेरे लिए, मेरे शहर में आपने 5 सालों में क्या किया, जब तक ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण नहीं होगा, तब तक इसी तरह की राजनीति में आप फंसे रहेंगे, माफियाओं के दलदल में फंसे रहेंगे। प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद की रैली में यूपी के मतदाताओं के सामने यह बताया कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसानों का कर्जा माफ होगा, बिजली बिल हाफ किया जाएगा, किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान और गेहूं का दाम मिलेगा। उन्होंने और भी वादे गिनाए। प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि कांग्रेस का वादा खोखला नहीं है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने पदभार ग्रहण करते ही अपना वादा पूरा कर दिया था। ये प्रतिज्ञा इसलिए है क्योंकि खोखला वचन नहीं है। आपको मुख्यमंत्री जी ने कहा
कि किस तरह से उन्होंने वचन दिया और 2 घंटे के अंदर अंदर कर्ज माफ किए। उन्होंने आपको बताया कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस की सरकार 2500 रुपए क्विंटल धान खरीद रही है। तो ये कोई कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है। अगर हम कह रहे हैं, हम करके भी दिखाएंगे। मुरादाबाद की रैली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने खास अंदाज में भाषण दिया। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए बताया कि उपचुनाव के नतीजे आने के बाद केंद्र की भाजपा सरकार ने कैसे पेट्रोल डीजल के दाम घटाए। उन्होंने भी जाति और संप्रदाय की राजनीति का जिक्र अपने भाषण में किया। आपसे कहना चाहता हूं, आपने जाति के नाम से वोट किया, धर्म के नाम से वोट किया, लेकिन अब मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, आप अपने मुद्दे पर वोट करिएगा। बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, किसानों के दाम के मुद्दे पर वोट करिए। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं तो मेरे साथ हाथ उठा के बताइए। एक पार्टी है जाति के नाम से वोट मांगती है, दूसरे पार्टी धर्म के नाम से वोट मांगती है, और तीसरे कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी है, जो आपके मुद्दे को, आपकी समस्याओं पे, आपके दुख दर्द में खड़ा होकर आपके लिए वोट मांगती है। वो कहती है कि कांग्रेस की सरकार बनाइए, हम महिलाओं को 40% आरक्षण देंगे। प्रियंका जी कहती हैं कि उनके लिए स्कूटी और स्मार्टफोन, और दूसरे तरफ किसानों को कहती हैं कि 2500 रुपया धान के और गेहूं के कीमत और 400 रुपया गन्ना के कीमत। तो आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं? लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो प्रियंका जी के समर्थन में हाथ उठाइए। सबसे निवेदन करना चाहता हूं। कांग्रेस की इस रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों को यह भी बताया कि 2018 में चुनाव जीतने के बाद किस तरह सरकार ने अपना वादा पूरा किया। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं। हमारे नेता राहुल गांधी जी 2018 के चुनाव में गए थे और उन्होंने किसानों से वादा किया था, हमारी सरकार बनी तो 10 दिन के भीतर में किसानों के कर्ज माफ होंगे। हमारी सरकार बनी तो 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदेंगे, और छत्तीसगढ़ की जनता ने 3/4 बहुमत से हमारी सरकार बनाई। और राहुल जी शपथ ग्रहण में आए थे, मनमोहन जी पूर्व प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण में आए थे, उनको एयरपोर्ट छोड़े, वो दिल्ली के लिए उड़े, हम लोग मंत्रालय गए, राहुल जी दिल्ली एयरपोर्ट में उतरे नहीं थे, और 2 घंटे के भीतर में 18 लाख किसानों के 9000 करोड़ रुपया हमने माफ कर दिया। आज छत्तीसगढ़ में 2500 रुपया में धान खरीदी होती है, तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कांग्रेस ने यूपी में अपनी चुनावी मुहिम शुरू कर दी है। यूपी के मतदाताओं पर इसका कितना असर होगा, इस सवाल को तो आने वाले समय पर ही छोड़ा जा सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति पर इसके असर की झलक मिलने लगी है। प्रियंका गांधी की बनारस और महोबा की रैली में भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी थी। मुरादाबाद में तो प्रियंका गांधी ने एक तरह से भूपेश बघेल के फार्मूले पर अपनी मोहर लगा दी। राजनीतिक प्रेक्षक मानते हैं कि इस तरह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कांग्रेस पार्टी का भरोसा और मजबूत हुआ है, जिसका असर छत्तीसगढ़ की राजनीति में आने वाले समय में भी नजर आए तो हैरत की बात नहीं होगी।